एवरीवन, साउंड्स ऑफ लेटर्स सीखने के बाद सबसे पहली सीढ़ी आपकी होगी वर्ड्स को सीखना। जी हाँ, अब आप लेटर्स को तो जान गए। वर्ड्स को जानने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे छोटा वर्ड इंग्लिश का, जो कि सिर्फ एक लेटर से मिलकर बना है। जी हाँ, वो है ए, राइट। तो ए सबसे छोटा वर्ड हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेटर है और ए का यूज़ करना आसान है। ए का मतलब आप जानते होंगे होता है एक, ठीक है। कोई चीज़ एक हो तो हम उसके लिए ए का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से उसके बाद आप सीखेंगे एन। ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, मतलब कोई चीज़ वन हो तो आप ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सीखेंगे द, THE द। इसे द कब बोलें और दी कब बोलें, दो प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी। तो इसलिए ये भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कब ए का यूज़ करें, कब एन का यूज़ करें। अगर हम ग्रामेटिकल टर्म की बात करें तो ये कहलाते हैं आर्टिकल्स। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से तो आर्टिकल्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे ए और एन। इसका मतलब होता है एक, और ये कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित आर्टिकल, ठीक। ये है द, ये कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। अभी आपको ये चीज़ शायद ना समझ में आए कि इसे इनडेफिनिट और इसे डेफिनेट क्यों कहते हैं, लेकिन इस लेसन में आगे बढ़ते ही आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप उसी चीज़ को तो कह सकते हैं ना, एक है जिसे आप गिन सकते हैं। क्या आप कभी चीनी या फिर नमक को ये बोलते हैं एक चीनी एक नमक? जी नहीं, आप ये बोल सकते हैं एक चीनी का दाना, एक नमक का दाना, ठीक है। वो छोटा सा जो होता है ना, उसे आप बोल सकते हैं दाना, लेकिन आप एक चीनी एक नमक एक पानी नहीं बोल सकते, आप एक ग्लास पानी बोल सकते हैं। तो जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं उन्हीं के साथ आप ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। तो ये आप समझें कि पहली बात, आप काउंटेबल नाउन्स के साथ इसे यूज़ करेंगे। जिन्हें आप गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और अगर वो सिंगुलर होंगे मतलब सिर्फ एक होंगे तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बस, ठीक। उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है, नाम से समझिए, जिन्हें आप नहीं गिन सकते, ठीक। तो जिन्हें नहीं गिन सकते वहाँ आप एक बोल ही नहीं सकते, वहाँ आप द का यूज़ करेंगे। उसके अलावा जिन्हें आप गिन सकते हैं वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझें कि जिन्हें आप गिन सकते हैं वो अगर एक है तो आप ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा सबके साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको यूज़ करना है कब नहीं करना है, लेकिन पहले अब ए और एन को समझते हैं कि कब ए का यूज़ करें कब एन का। ए कम्स बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। मैंने आपको बताया ही कि कॉन्सोनेंट और वाउल्स क्या होते हैं, राइट। तो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड और आपको बताना है कि वो एक है तो आप ए का यूज़ करेंगे। देखिए, वाई से शुरू हुआ, अ ईयर, अ मैन, अ हॉर्स, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। अब आते हैं एन पे। एन कम्स बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वाउल, ठीक। अगर ए ई आई ओ यू वाले वर्ड्स हों तो उनके पहले आप एन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, एन एप्पल, एन आउल, आप देखिए ए ओ यहाँ, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। क्लियर? सिंपल है। अगर यही होता तो सिंपल होता, लेकिन अब आप देखिए हम क्यों कहते हैं आई सॉ अ हॉर्स और यहाँ हम कहते हैं आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो यहाँ एन क्यों आया? उसी तरीके से आई फाउंड एन अम्ब्रेला, ठीक है, चलो यू है, वाउल है, हमने एन का यूज़ किया। फिर हम ये क्यों कहते हैं आई फाउंड अ यूनिवर्सिटी? यहाँ भी यू है बट हम अ का यूज़ क्यों करते हैं, एन क्यों नहीं करते? यहाँ देखिए, आई नीड एन अनियन, आई नीड एन अनियन, तो ये जो अनियन है ओ है, ठीक है, एन का यूज़ कर लिया। तो यहाँ आई नीड अ 1 रुपी नोट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे तो ओ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी आपने पढ़ रखी है, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। अभी तक जब आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो वर्ड आ रहा है उसके बाद अगर वो वाउल से स्टार्ट हो तो एन, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए, ये नहीं है थियरी। जो थियरी है वो है यूज एन बिफोर वाउल साउंड्स,
ठीक है। तो आपको लेटर्स को नहीं ध्यान में रखना है, आपको लेटर्स का जो साउंड आता है ना, तो वर्ड में जो शुरुआती लेटर्स होते हैं उनका जो साउंड आता है उस पर ध्यान रखना है। अगर वो साउंड वाउल साउंड है, मतलब स्वर की ध्वनि आ रही है, तब आप एन का यूज़ करेंगे। अगर बोलने पर व्यंजन की ध्वनि आ रही है कॉन्सोनेंट की, तब आप ए का यूज़ करेंगे। अब जब हम ध्वनि की बात करते हैं, मतलब कि क्या सुनाई दे रहा है आपको, तो अपनी लैंग्वेज से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता समझना। तो हिंदी पे आ जाते हैं। अब अ से लेके अह तक के हमारे स्वर होते हैं, अ आ ए ई उ ए ए ओ अंग अह। अगर कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं उनमें जो पहला अक्षर होगा उसकी आवाज़ ऐसी आएगी, तब आप एन का यूज़ करेंगे। और क से लेके ग तक की आवाज़ आए तो ए का यूज़ करेंगे। बस सिंपल है। तो बस आपको ध्यान रखना है वर्ड्स को सुनने पर। ठीक, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई सॉ अ हॉर्स, ये ठीक है क्योंकि ह की ध्वनि है ना यहाँ व्यंजन की, लेकिन यहाँ पे ये जो एच है ये साइलेंट होता है। हम इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन। तो अब समझ में आ गया कि एन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये अ है। कौन सा साउंड? स्वर का साउंड, वाउल साउंड आ रहा है। ठीक, आई फाउंड एन अम्ब्रेला, क्योंकि ये अ है, स्वर की ध्वनि है, लेकिन यहाँ पे ये जो यू है ना, ये य पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी। तो ये व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। आई नीड एन अनियन, तो क्योंकि ये स्वर है ठीक है, बट यहाँ जो ओ एन ई है ये अन नहीं होता, ये वन होता है ना, 1 रुपी नोट। तो व साउंड व्यंजन है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे। तो ए और एन का यही फ़र्क था जो अब आप बखूबी समझ गए हैं। बट कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। अब ये देखिए, ये म नहीं है, ये एम है। हम इसको बोलते कैसे? एम बी ए। तो ए देखिए क्या है हमारा, ये जो पहला लेटर है ए, ये जो साउंड है ये स्वर का साउंड है, इसलिए हम एन एम बी ए बोलते हैं। एन एल एल बी बोलते हैं क्योंकि ये ए है स्वर। उसी तरीके से आवर में साइलेंट होता है, एन आवर हो गया। यहाँ पे ईगर, एन ईगर चाइल्ड, ये भी देखिए साइलेंट होगा, एन आवर ग्लास। ऑनर, एच साइलेंट है तो इसलिए हम सब में एन का यूज़ कर रहे हैं, भले ही एच है। ये भी एयर पढ़ा जाता है, एयर उत्तराधिकारी, तो एन एयर। इंटरेस्टिंग, आई है, इंटरेस्टिंग ई का साउंड है, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ आ जाते हैं, ए का देख लेते हैं। तो ये ई है, ई यू आर ओ, इसे यूरोपियन बोलते हैं। तो यू, य का साउंड आता है इसलिए ए, इसे भी यू बोला जाता है, ठीक है। यू मीन्स अ फीमेल शीप, इसे यू पढ़ेंगे। ई से भले लिखा हुआ है बट इससे मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है यू। यहाँ भी यूनियन, यू आर एल, यूनिकॉर्न, यूनिट, इसलिए हम सब में ए का यूज़ करते हैं क्योंकि यह साउंड आ रहा है। ये हॉर्स है, ये हेयर है, और ये अ वन लेगेड बर्ड। अ आया क्योंकि ये व साउंड दे रहा है, वन। क्लियर? अब आप ए और एन समझ गए कि कब यूज़ करना है, दोनों में से किसी एक का यूज़ होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझिए कि अब ए एन और द का फ़र्क हमें समझना है कि ए एन का यूज़ कब करें, द का यूज़ करें। मैंने आपको बता दिया, बट फिर भी जब तक एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे कैसे अच्छे से क्लियर होगा। पहली बात, ए और एन जो है ना, हम नॉन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो आम हैं, इन जनरल। जैसे मैं कहूँ आई एट एन एप्पल, तो वो कोई भी एप्पल हो सकता है, ठीक है, इन जनरल, आम है वो। आम मतलब फल नहीं, आम मतलब इन जनरल, जो कि ख़ास ना हो, जैसे आम आदमी हम बोलते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक है तो ए एन यूज़ किया, और अगर स्पेसिफिक है, ख़ास है वो चीज़, बोलने वाले और सुनने वाले को पता है उस बारे में, तब हम द का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द व्हेन इट इज़ क्लियर विच थिंग और पर्सन वी मीन। जब ये चीज़ क्लियर हो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तब हम द का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, द की 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो यहाँ भी वही फ़र्क है जो आपने ए और एन में देखा। जहाँ जहाँ आप एन का यूज़ कर सकते हैं, अगर वहाँ पर आप द लगा रहे हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी आएगी। मतलब अगर स्वर साउंड है, स्वर की ध्वनि आ रही है, तो आप दी बोलेंगे, जैसे दी ऑरेंज एंड द हॉर्स। ठीक, एच हॉर्स, ह साउंड, तो द हॉर्स, और ऑरेंज स्वर की ध्वनि, सो दी ऑरेंज। और उसके अलावा मतलब आप समझ गए कि व्यंजन की ध्वनि आए तो द। तो ये फ़र्क है। हाउएवर स्पोकन इंग्लिश में अगर आपके मुंह से द निकलता है हर बार तो भी गलत नहीं कहा जाएगा, बट स्टिल ये हल्का सा फ़र्क है, पता होगा तो आप बिल्कुल सही इंग्लिश बोलेंगे।
अब देख लीजिए एक चीज़ कि नॉन स्पेसिफिक के साथ यूज़ होता है, और मैंने आपको बताया कि सिंगुलर हो, काउंटेबल हो तब यूज़ होता है, और ये बता दिया कि द यूज़ होता है स्पेसिफिक के साथ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ। तो क्या हमेशा हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना है नाउन्स के पहले, मतलब किसी भी चीज़ को बताना है तो आर्टिकल्स यूज़ होंगे ही। तो ध्यान दें यहाँ पे यूज़ नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कब, विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल इन जनरल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स हो या फिर प्लूरल नाउन्स हो जहाँ आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप इन जनरल बात कर रहे हैं ना, आम, वही बात आ गई कि जो चीज़ खास नहीं है, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो अगर वो एक है तो ए एन लगा देंगे, और अगर वो एक से ज़्यादा है या फिर जिसे आप गिन नहीं सकते वो है, तो आप कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते वहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, अगर आपका काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अगर वो ख़ास है तो द का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कहाँ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। जैसे देखिए, एवरीबडी लाइक्स म्यूज़िक, सभी को म्यूज़िक, मतलब सभी म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो यहाँ म्यूज़िक इन जनरल हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक की, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। यू कैन नॉट से एवरीबडी लाइक्स द म्यूज़िक, वो गलत हो जाएगा। बुक्स आर एक्सपेंसिव, किताबें महंगी होती हैं। यहाँ ये जो बुक्स है ये भी इन जनरल हम बात कर रहे हैं, हम एक तरीके से किसी भी किताब की बात कर रहे हैं, हम सभी किताबों की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं बोल सकते द बुक्स आर एक्सपेंसिव, ठीक, बुक्स आर एक्सपेंसिव। अब यहाँ देखिए, मूव द बुक्स ऑफ द चेयर, मतलब चेयर पर बुक्स रखी हैं, उन्हें चेयर से हटा दो। अब यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफिक बुक की बात की ना, यहाँ पे बुक्स जो चेयर पे रखी हैं उन पर्टिकुलर बुक्स की बात की, इसलिए हम यहाँ पर ये आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं द, ठीक, पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं, इससे समझ गए आप कब नहीं करना है कब करना है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं ए एन और द को अच्छे से। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, इन जनरल कोई भी एप्पल हो सकता है। अब मैं बोल रही हूँ दी एप्पल वॉज स्वीट, क्यों अब दी लगाया, क्योंकि मैंने पहले तो इन जनरल बताया आपको कि आई एट एन एप्पल, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि सेब मीठा था, तो कौन सा सेब मीठा था, जो मैंने खाया, अब वो पर्टिकुलर बन गया। तो यही फ़र्क है, जब आप पहले मेंशन कर चुके हैं उस चीज़ को तो अब तो वो ख़ास बन गया, अब वो कोई भी नहीं है, अब वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी आप बात कर चुके हैं, तब आप द या दी का यूज़ करते हैं। आई हैव अ कैट, देखिए यहाँ पे हम दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये एप्पल है, स्वर वाला साउंड आ रहा है। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, तो इन जनरल बात की एक बिल्ली है, अभी कुछ हमने पर्टिकुलर नहीं बताया। डू यू वॉन्ट टू सी द कैट, अब क्योंकि हम कैट के बारे में बात कर चुके, तो क्या आप बिल्ली से मिलना चाहते हैं, सो द कैट। और यहाँ द क्यों बोला, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर। अब देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, अ गर्ल इज़ एट द डोर, और यहाँ द गर्ल इज़ एट द डोर, दोनों की कंडीशंस अलग हैं। सपोज़ कि आप मेरे साथ हैं यहाँ पे और मैंने आपको कुछ भी नहीं बता रखा है कि एक लड़की आने वाली है, ठीक है। जब मैंने आपको बता नहीं रखा, आपको कुछ भी नहीं पता, डोरबेल बजती है, आप बाहर जाते हैं देखने और आके कहते हैं कंचन अ गर्ल इज़ एट द डोर, मतलब दरवाजे पर एक लड़की है, क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पता, वो एक आम लड़की है, कोई पर्टिकुलर किसी खास लड़की की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझसे क्या बोलेंगे, अ गर्ल इज़ एट द डोर। एंड सपोज़ कि आप बैठे और मैंने आपको बता रखा है कि एक लड़की आने वाली है, फिर जब डोरबेल बजती है और आप जाते हैं, तब आप देख के आके क्या बोलेंगे, हे कंचन द गर्ल इज़ एट द डोर, मतलब वो लड़की जिसके बारे में तुमने बताया था वो दरवाजे पर है। तो अभी यहाँ आपको इस बारे में पता है, यही फ़र्क होता है ए और द में, ठीक। लेट्स रीड द बुक, ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है किस बुक की बात करें। सपोज़ कि आपके सामने ही कोई बुक रखी है और आप बोलते हैं लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स रीड अ बुक, इन जनरल कोई भी किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई स्क्रैच्ड अ कार पार्क्ड आउटसाइड, मैं आपके घर आती हूँ और बाहर बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं और मेरे से किसी एक कार पे खरोच आ जाती है, तो मैं आके आपसे बोलती हूँ आई स्क्रैच्ड अ कार पार्क्ड आउटसाइड, मतलब बाहर जो कार्स खड़ी हैं, एक किसी भी कार पे, ठीक है, वो कोई ख़ास कार मैं नहीं बता रही हूँ, एक किसी भी कार पे मेरे से स्क्रैच लग गया। लेकिन सपोज़ कि मैं आपको विंडो के पास ले आऊँ और बोलूँ आई स्क्रैच्ड द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड,
ठीक। रेड कार, जो लाल रंग की कार है, पर्टिकुलर हो गई ना वो, इसलिए हमने द बोल दिया। द रेड कार, वो जो पर्टिकुलर कार है उस पर खरोच आ गई, वो जो लाल रंग की है, तो हमने द का यूज़ किया। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, ये तो आप बोलेंगे ही कि वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर आप बोलते हैं अ मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, इट विल बी इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि जब इस किताब को जिसने लिखा है तो वो तो पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया ना, तो वहाँ पे आप अ का यूज़ कर ही नहीं सकते, वहाँ आप द का ही यूज़ करेंगे। आई डिडंट लाइक द मूवी, मैं और आप मूवी देखने जाते हैं, थिएटर से बाहर निकलते वक्त मैं बोलती हूँ आई डिडंट लाइक द मूवी, मतलब मुझे मूवी पसंद नहीं आई। तो हमने द का यूज़ क्यों किया? क्योंकि मैं और आप जानते हैं कौन सी मूवी हम देख के आ रहे हैं, पर्टिकुलर मूवी की बात कर रहे हैं। लेट्स गो एंड सी अ मूवी, यहाँ पे क्या है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कौन सी मूवी, लेट्स गो एंड सी अ मूवी, चलो एक मूवी देखते हैं, कौन सी हो सकती है अभी तक डिसाइड नहीं किया। आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ। जब मैंने आपसे ये बात कही तो उसका मतलब है कि आप जानते हैं मैं किस पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, हमारे पास वाले पोस्ट ऑफिस जा रही होंगी, इसलिए हमने द का यूज़ किया। इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हेयर, मैं अगर नई नई यहाँ आई हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हेयर, यहाँ पास में कोई पोस्ट ऑफिस है? तो क्योंकि इन जनरल अभी किसी खास पोस्ट ऑफिस की बात नहीं कर रहे, इसलिए अ यूज़ किया। हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या तुमने कपड़े धो दिए? तो हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स क्यों कहा? क्योंकि जो कपड़े गंदे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। आई नीड टू बाई क्लोथ्स, अभी कोई पर्टिकुलर क्लोथ्स पता नहीं है हमें, तो हम बोल रहे हैं आई नीड टू बाई क्लोथ्स, ये इन जनरल है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। आई नीड टू बाई क्लोथ्स इन जनरल, मुझे कपड़े खरीदने हैं, पर्टिकुलर नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आया। आई बॉट अ जैकेट एंड अ शर्ट, मैंने एक जैकेट खरीदी और एक शर्ट खरीदी। अभी क्या है कि ये इन जनरल है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैंने बताया कि मैंने खरीदी, पहली बार बता रही हूँ ना, तो अब बोलूँगी। अब उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। द जैकेट वॉज एक्सपेंसिव, जैकेट महंगी थी, बट द शर्ट वॉज चीप, लेकिन शर्ट सस्ती थी। तो अब देखिए द क्यों यूज़ किया? क्योंकि पहले हम इसको मेंशन कर चुके हैं। तो ओवरऑल यही फ़र्क है और यही चीज़ आपको समझनी है कि ए एन और द आप तब यूज़ करते हैं जब उसके बाद कोई नाउन हो, ठीक है। और अगर नाउन आप गिन सकते हैं, एक है, आम है, तो आप ए एन का यूज़ करते हैं। नहीं गिन सकते या फिर एक से ज़्यादा हैं और वो आम है, इन जनरल है, तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और अगर कोई भी नाउन है वो ख़ास है तो आप द का यूज़ करते हैं ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको अपनी हैबिट में ले आइए। पीडीएफ सेक्शन में जाके आप इन्हीं सेंटेंसेस को एक बार पढ़िएगा ज़रूर से, बोल बोल कर पढ़ना है, प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। और जब मौका मिले आप ऐसे सेंटेंसेस खुद से बनाइए और लोगों के साथ बातचीत कीजिए इंग्लिश में। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।